हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत इकोसिस्टम की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने पढ़ा हुआ है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला क्या है, तो आपने ये जाना है कि जो उत्पादक हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो उत्पादक हैं, उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का अनेक श्रेणियों के जो जीवधारी हैं, चाहे वो शाकाहारी हों, मांसाहारी हों या घटक हों, सभी उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का और उससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर सभी जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जिससे उनके बीच में एक श्रृंखला यानी चेन बन जाती है। इस श्रृंखला को, इस चेन को ही फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आप देख रहे होंगे एक खाद्य श्रृंखला हमने यहाँ पर बनाई हुई है। ग्रास यानी घास को ग्रास होपर यानी टिड्डा खाता है। टिड्डे को भोजन के रूप में फ्रॉग यानी मेढक ग्रहण करता है और मेढक को भोजन के रूप में स्नेक यानी सर्प ग्रहण करता है और स्नेक यानी सर्प को ईगल। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो खाद्य श्रृंखला है उसका एक उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं। पारितंत्र में सभी जितने भी एक श्रृंखला के अंतर्गत जो भी जीवधारी हैं, इन सभी का अपना अपना महत्व है और अपने अपने स्तर के हिसाब से ये सभी भोजन स्तर यानी पोषण स्तर का निर्माण भी करते हैं। पोषण स्तर क्या है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं पारितंत्र में श्रृंखलाएं। कितनी प्रकार की श्रृंखलाएं एक पारितंत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो एक इकोसिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, खाद्य श्रृंखलाएं। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला, जिसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। यह श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है तथा छोटे छोटे जंतुओं के माध्यम से बड़े जंतुओं तक पहुंचती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर की ओर जाने पर जो जीवों का आकार है वो बड़ा होता चला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे घास, फिर ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, इसके बाद ईगल। तो जैसे जैसे हम पारितंत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो जीवों का आकार है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। दूसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसे हम पैरासाइट फूड चेन कहते हैं। पैरासाइट फूड चेन ये श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला से थोड़ा सा अपोजिट है। ये बड़े जंतुओं से होकर छोटे जंतुओं तक पहुंचती है और यह श्रृंखला भी सूर्य पर निर्भर रहती है। तो आप देख रहे हैं इस श्रृंखला का जो एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्री है, पेड़ पर पक्षी आश्रित रहते हैं। पक्षियों के शरीर पर जूं या जो परजीवी हैं वो आश्रित रहते हैं और इन पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार से बनती है एक परजीवी खाद्य श्रृंखला। इस श्रृंखला में ऊपर की ओर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो जीवों का आकार है, यहाँ से आप देखेंगे इस श्रृंखला में हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जीवों का जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीवों का आकार अवश्य छोटा हो रहा है, परंतु संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला का। तीसरी है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, यानी जिसको हम सैप्रोफाइट फूड चेन के नाम से जानते हैं।
यह श्रृंखला जैसे कि नाम से ही पता चलता है मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर सूक्ष्म जीवों तक जाती है और यही एकमात्र ऐसी श्रृंखला है जो सूर्य पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या क्या हैं हम चर्चा करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो पोषण का स्तर होता है जिसे हम पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर क्या है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पोषण संरचना उत्पादक उपभोक्ता विन्यास का एक प्रकार है जहाँ प्रत्येक भोजन स्तर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर प्रत्येक भोजन स्तर जो है वो ट्रैफिक लेवल यानी पोषण स्तर कहलाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्पादक, सर्वप्रथम उत्पादक। तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं ये बनाते हैं प्राथमिक पोषण स्तर यानी फर्स्ट पोषण स्तर, जिसे हम फर्स्ट ट्रैफिक लेवल कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बनाते हैं सेकेंड ट्रैफिक लेवल यानी द्वितीय पोषण स्तर। इसके बाद आप देख रहे हैं जो द्वितीय उपभोक्ता हैं वो बनाते हैं तृतीय ट्रैफिक लेवल, थर्ड ट्रैफिक लेवल यानी तृतीय पोषण स्तर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टॉप कंज्यूमर्स यानी उच्च उपभोक्ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चतुर्थ पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं अपघटक, और अपघटक यानी डिकम्पोजर्स ये बनाते हैं पंचम पोषण स्तर। तो एक पारितंत्र में जो पोषण का जो स्तर होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है और इसके अतिरिक्त पोषण स्तर के माध्यम से ही एक पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? हम जब इसके अंतर्गत आगे इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड जब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं उसका विस्तृत आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये समझना है कि जो भोजन की जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है सर। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक पारितंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है ये ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है और एक स्तर पर स्थित ऊर्जा का 10% अगले स्तर पर जाता हुआ, यानी हम ये कहते हैं कि जब अगर एक यहाँ पे मान लीजिए अगर 100% एनर्जी लेवल है तो अगले लेवल पे जो एनर्जी पहुँचेगी इसका 10% पहुँचेगी। तो इस तरह से इसका 10% फिर इसका 10%, इस तरह से ऊर्जा का प्रत्येक पोषण स्तर पर एनर्जी का, ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं जिसे। आज हमने खाद्य श्रृंखला क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाद्य जाल। तो सभी लोग घर पर रहें, अध्ययन करते रहें, सकुशल रहें। थैंक यू।